हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 29। देख लेते हैं इसमें हमको क्या दे रखा है। इन द फिगर पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टी पी। देखिए सामने आपको एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको क्या बोला है कि जो सर्कल है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, और आपके पास एक पी क्यू इस सर्कल की कोड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, जो टी पी है इसकी लेंथ फाइंड करनी है। देखिए आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे मैं आपको इधर बता देता हूँ। इसका फिगर मैंने पहले से बना लिया है ना। देखिए तो आपको क्या करना है, ये वाली टी पी की लेंथ निकालना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी सर्कल से अगर हम सेंटर से उसकी कोड के ऊपर यदि कोई हम लाइन बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। यानी कि क्या करती है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इसको क्या करता है, बराबर पार्ट में ये डिवाइड करती है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये चीज़ मालूम है तो अगर हमको मालूम है कि पी क्यू 8 दे रखा है तो अब ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, है ना। यानी पी आर भी 4 हो जाएगा सेंटीमीटर और आर क्यू भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो सेंटर से लेके जो रेडियस होती है हमारी, वो क्या होती है, टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपको ये चीज़ यदि आती है तो देखिए अब ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको निकालना है टी पी। देखिए हमको क्या दे रखा है, ये रेडियस दे रखी है और हमको ये कोड जो है उसकी लेंथ दे रखी थी। इससे हमने ये हाफ निकाल लिया। तो यदि हम देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, पी आर दे रखा है 4 और ओ पी दे रखा है। ओ आर निकाल सकते हैं क्या यहाँ से हम। देखिए सबसे पहले हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ओ पी आर। ठीक है, ओ पी आर में काम करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ओ पी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं पी आर का स्क्वायर और बेस हमारी हो गई ओ आर का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो देखो ओ पी कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, पी आर हमारा है 4 का स्क्वायर और ओ आर हमको निकालना है। क्लियर है। तो देखो ये इधर आके ये 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ये बचा, यानी कि ओ आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 में 16 जाएगा, बचेगा आपका 9। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 का। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो ये आपका वैल्यू निकल गई किसकी, इस ओ आर की। अब देखिए इस ओ आर की वैल्यू हमने क्यों निकाली है, आपको आगे समझ में आएगा। देखो अब हम क्या करेंगे, इस फिगर में आपको ओ आर निकल गया है ना। हम इजी वे में, देखो सबसे इजी वे में हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो कैसे होगा वो, आपको क्या करना है, अब यहाँ से 2 ट्रायंगल चूज करने हैं। कौन कौन से, एक ट्रायंगल है हमारे पास टी पी ओ और एक ट्रायंगल है हमारे पास पी आर ओ। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगलों को आपको करना पड़ेगा सिमिलर। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं। ट्रायंगल कौन से हमारे, टी पी ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, इसको हम करते हैं सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए आपको कोई भी 3 चीज़ें चाहिए, है ना। या आपको अगर एंगल मिल जाते हैं तो एंगल तो 2 में भी काम हो जाएगा। तो अगर हम इस फिगर में देखेंगे, इस ट्रायंगल्स में अगर हम देखते हैं तो अगर देखो टी पी ओ में ये एंगल 90 डिग्री का है और पी आर ओ में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये तो मिल गया हमको। तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल टी पी ओ इक्वल टू हो गया हमारे पास पी आर ओ। ये हो गए हमारे ईच 90 डिग्री के। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ आपको देखनी है, अगर आप देखोगे टी पी ओ में जो एंगल ओ है वो भी है और पी आर ओ में भी एंगल ओ है, तो एंगल जो ओ है वो क्या हो जाएगा, आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 एंगल तो हमको मिल गए। अब 2 एंगल यदि मिल जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है हमारा, सिमिलर हो जाएगा बाय एंगल से। तो ट्रायंगल टी पी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर ओ। ठीक है, बाय एंगल रूल से। ठीक है, अब ये हमने क्यों किया है, ठीक है भाई, हमने ये दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर क्यों किया है। देखिए इससे होगा क्या, हमको मालूम है कि 2 ट्रायंगल यदि सिमिलर होते हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड है और करस्पॉन्डिंग आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग साइड है इक्वल रेशियो में होती हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें यहाँ से हमको जैसे फाइंड करना था टी पी, ठीक है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड लिखते हैं पहले।
तो देखो सबसे पहले TPO में देखते हैं हम, एक साइड ले लेते हैं इसकी TP, है ना, ये वाली साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं TP, ठीक है। तो इसकी यदि TP है तो ये वाली ट्रायंगल की कौन सी हो जाएगी, तो आप यहीं से देख सकते हो, देखो TP इसकी है तो इसकी कौन सी हो जाएगी, PR, ठीक है। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई PR। और यदि हम यहाँ से लें PO, ठीक है, ये देखो TPO की है, यदि हम PO लेते हैं तो अगर इसकी PO है तो इसकी कौन सी हो जाएगी, देखिए PO इसकी है तो इसकी कौन सी हो जाएगी, RO, ठीक है। तो इसकी हो गई हमारे पास RO। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये बाय CPCT से हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है, सिंपली वैल्यू रखनी है सबकी। देखिए TP की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो TP की जगह पे हमने TP रहने दिया PR। तो PR देखेंगे हम, PR की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे रख लेते हैं हम 4 इक्वल टू PO कितना दे रखा है, देखिए PO हमारा 5 है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 5 और RO, देखिए RO तो अभी हमने निकाला था मैं भी, है ना, RO, ठीक है, 3 निकला था। तो चलिए ये हो गया हमारा 3, ठीक है। बस यहाँ से आप TP की वैल्यू निकाल लीजिए। तो TP की वैल्यू क्या आ जाएगी, TP इक्वल टू इसे 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 4 5 जो 20 और नीचे बचेगा क्या 3, ठीक है। तो ये आपकी निकल जाएगी TP की वैल्यू, ठीक है। लेंथ है तो इसको सेंटीमीटर में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, बाकी यदि कुछ डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी इस पेपर की जो आगे वाले क्वेश्चन है आने वाले हैं और जो पुराने क्वेश्चन है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से जाके इसके सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।